कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको भूगोल का जो सुबह आपका प्रश्न पत्र है ना, उसके लिए एक पेपर बता रहा हूं। डंके की चोट पर कहता हूं, जो बच्चा इस पेपर को करके जाएगा परीक्षा में बिल्कुल नंबरों की बौछार अपने ऊपर करके आएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, वो है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? इरेटोस्थितीज ने। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? लवण को। वायुदाब मापने का जो यंत्र है ना, वो उसे कहते हैं बैरोमीटर। जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? सभी जीवधारियों के लिए। डोडा बेटी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? नल्ला माला। भारत का प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये आपका चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। यहां से देख सकते हैं ये, ठीक है, ये आपका रहेगा यहां पर। रिक्त स्थान है भूतल का वहां बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है, अभिकेंद्र कहलाता है। कौन सी भूत संबंधित आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनाती है? बहुत सी। ठीक है, इसके आगे अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे अधिक गर्त प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं। ठीक है भैया, विदेशज प्रजातियों का जो आगमन है उसके कारण पारितंत्र का ह्रास होता है। भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? तो 7वां बड़ा देश है। भारत के पड़ोसी प्रायद्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव है। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे पृथ्वी का जो घनत्व है, पृथ्वी का घनत्व, इसका पहले का मिलान आपको हो जाएगा 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। नदी के द्वारा बने हुए घुमाव को हम विसर्प नाम से जानते हैं। सूर्य ताप का आपको मिलान करना है, आने वाला सौर विकिरण। कृषि जैव विविधता का मिलान हो जाएगा फसलों की विविधता। यही प्रश्न आपको सुबह देखने को मिलने वाले हैं। बढ़िया से तो कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद में यहाँ से अपन देखते हैं पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6378 किलोमीटर। अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है? आवरण हटाना। शीत वताग्रह के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? कपासी मेघ। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रजाति कहा जाता है। भारत देश की जो आर्द्र भूमि है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 8 वर्गों में बांटा गया है। ये अपन क्वेश्चन नंबर 4 हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 5 है, पृथ्वी के धरातल के गहराई बढ़ाने के साथ साथ तापमान पर दबाव कम हो जाता है। पवन द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी लोयस कहलाती है। समान दाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है। भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है, सत्य है। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है, सत्य है। और भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ से बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। वे कौन से कारक हैं जो पृथ्वी के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? जलवायु से क्या तात्पर्य होता है? विदेशी प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या हैं? भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? तटीय सीमाओं में संलग्न राज्यों की पहचान। पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों के नाम बताइए। हिमालय पर्वत के कोई 2 महत्व समझाइएगा। नदी द्रोणी तथा जल संभर में अंतर बताइए। भूकंप के कोई 2 हानिकारक प्रभाव, ठीक है, बताना है। वर्षा के 3 प्रकार। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 से है ना। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा बढ़िया सा, आप तो कंप्लीट करो। ये क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद में आगे की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा है। देख लीजिए, भूगोल की एक परिभाषा लिखनी है।
वे कौन कौन से कारक हैं जो पृथ्वी के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? जलवायु से क्या तात्पर्य है? विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर ये 8 है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा रहेगा ये कि तटीय सीमा रेखाओं के राज्यों की पहचान कीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं कम लिखिएगा। आराम से याद कर लोगे ना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों के नाम लिखिए। ठीक है, आप तो बढ़िया से करो। मेरी जवाबदारी है ना, जिन बच्चों ने मुझे 10th क्लास में देखा था, है ना, 10th क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे, क्योंकि अब आप 11th में हो, 10th क्लास में मेरे द्वारा बताए गए तो 80-90% जरूर बनी होगी, ये गारंटी है। तो इस साल भी आपकी बनवाएंगे, बढ़िया से आप तो मेहनत करो, है ना। नदी द्रोणी और जल संभर में अंतर है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। भूकंप के 2 हानिकारक प्रभावों को लिखिए। यहां से कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। यहां से अपन बात करें तो वर्षा के 3 प्रकारों को समझाना है आपको। तो देखिए, यहां से पहला संवहनीय वर्षा है, ठीक है। दूसरी जो है वो पर्वतीय वर्षा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। तीसरा जो है, बस 3 ही, 2 कितने प्रकार बताए इसने? वर्षा के प्रकार है तो 3 नहीं है, 2 प्रकार है ना। तीनों प्रकारों में से 2 प्रकार आपको लिखने हैं। अच्छा, एक बच्चों ने क्या स्क्रीनशॉट में ले नहीं पाए, मतलब वो PDF बनाई, जब कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेना उसको, है ना। तीसरी वर्षा का प्रकार को यहाँ पर देखिए, महाद्वीपीय शेल्फ का निर्माण कैसे हुआ, इसकी कोई 3 विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा देख लीजिएगा ध्यान से आप, तो ये थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। कैसे? ये आराम से करो, बिल्कुल शांति से ना, है ना भैया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, ये ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर ये 15 का अथवा है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा बच्चों ने गलती क्या कर दी कि ये PDF बनाते समय ये ले लिया, देखो इसका अथवा नहीं लिया, है ना। तो ये पूरा उत्तर नहीं है यार, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको करना आप, है ना। कोई से उत्तर ऐसे कि एक आधा उत्तर का गड़बड़ कर दिया उन्होंने, तो ठीक है। तो इसको 2 हिस्सों में लो आप। ये यहाँ से इतना गया है, 4 बहुत है, बस 4 भी करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। 5वां सूखा और भूस्खलन है। छठा, सुनामी के उथले जल की तरंग क्यों कहा जाता है? इसके प्रकार बताइए या इसके प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखना है आपको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, बढ़िया से मैं कहूँ जब स्क्रीनशॉट लो शांति से ना। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा है, मृदा और सेल में अंतर है। फिर इसके बाद में यहां से देख सकते हैं आप इतना, मानसून वर्षा की विशेषताएं, ठीक है। ये यहां से हो गया। ये क्वेश्चन नंबर जो 20 है आपका मानचित्र भरने वाला था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसको पहले प्रश्न को तो देखो, कौन सा प्रश्न है ये आपका, ये यहाँ